स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोगों ने क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसकी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसकी हम लोग एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 4 को डिस्कस करा था, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है हमारा उसको फाइंड करते हैं। तो आज की जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम लोग इसकी जो बाकी की एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 से। तो एग्जाम्पल नंबर 5 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड करेंगे और इसकी जो इक्वेशंस बन रही हैं उनको हम लोग यहाँ पे अपने पास नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशंस बन रही हैं वो पहले सबसे पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद में इक्वेशंस बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमें, यहाँ पे आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो यहाँ पे जो बात हो रही है आफ्ताब और उसकी बेटी की हो रही है। यहाँ पे सबसे पहले आफ्ताब और उसकी बेटी की। आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है 7 years अगो। अगो का मतलब यहाँ पे 7 साल पहले की बात हो रही है। तो आफ्ताब बता रहा है अपनी बेटी को कि 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो यहाँ पे आफ्ताब क्या बताता है अपनी बेटी को कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो उसकी बेटी की 7 times थी। ठीक है, उसके बाद में आफ्ताब क्या बताता है यहाँ पे 3 years फ्रॉम नाउ, कि आज जो तुम्हारी एज है उसके 3 साल बाद की बात हो रही है। पहले यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये पॉइंट्स बना रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए। ये प्रेजेंट के पॉइंट है, ठीक है, प्रेजेंट के पॉइंट है। ये क्या है, अगो का पॉइंट है और ये बिफोर का पॉइंट है, आफ्टर का पॉइंट है। यहाँ पे प्रेजेंट है। सबसे पहले बात हो रही है 7 years अगो की, तो मैं यहाँ पे -7 लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है 3 years आफ्टर की, तो यहाँ पे मैं +3 कर रहा हूँ। अगर इसकी प्रेजेंट एज x है और इसकी y है, ये किसकी बात हो रही है, तो 7 साल पहले कितनी इसकी एज होगी, x -7, और इसकी कितनी होगी, y -7। अभी मैं कोई भी कंडीशन नहीं बना रहा हूँ, सिंपल एक चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। सिर्फ आप चीज़ों को समझते जाइए, उसके बाद में जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कभी भी आपको इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, वो 3 times हो जाएगा। अभी टाइम्स कैसे करते हैं वो देखना है। मान लीजिए ये एक्स किसकी एज है, आफ्ताब की। आफ्ताब की एज कितनी है, एक्स है। और बाई किसकी एज है, उसकी डॉटर की। डॉटर की एज कितनी है, बाई है। ये प्रेजेंट एज है। अब 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, अगर प्रेजेंट एज मान लो आज की बात हो रही है तो आज उसकी उम्र कितनी है, x years है, और उसकी बेटी की कितनी है, y years है। 7 साल पहले कितनी होगी, आफ्ताब की उम्र में से हम लोग क्या करेंगे, 7 साल माइनस कर लेंगे जो उसकी प्रेजेंट एज है आज में से, और उसकी बेटी की कितनी होगी तो उसमें से 7 साल माइनस कर लेंगे। तो ये होगी उनकी 7 साल पहले की उम्र। अगर मैं बोलता हूँ 3 साल बाद कितनी होगी, तो प्रेजेंट कितनी x है, 3 साल बाद आफ्ताब की कितनी हो जाएगी, x +3 हो जाएगी, और उसकी बेटी की कितनी हो जाएगी, y +3 हो जाएगी। आई थिंक इतना समझने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आते हैं यहाँ पे जो मेन चीज़ हमें बोली जा रही है। ये बोला जा रहा है यहाँ पे आफ्ताब ने अपनी बेटी को बताया कि 7 years अगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब उसकी बेटी की उम्र का कितना था, 7 times था। तो आफ्ताब की 7 साल पहले उम्र कितनी थी, x -7। और ये बोल रहा है कि वो कितना था, अपनी बेटी के 7 times के एज के बराबर था। तो ये आफ्ताब की उम्र थी वो उसकी बेटी की 7 times थी। 7 बेटी की उम्र कितनी थी 7 साल पहले, y -7। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड, ये इक्वेशन कौन सी बन गई, फर्स्ट बन गई यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ नोट देख लीजिएगा। अब उसकी आफ्टर 3 years की बात करें तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। कितना हो जाएगा, 3 times हो जाएगा। तो उसकी 3 times बाद एज कितनी है, x +3 है, और वो अपनी बेटी का कितना हो जाएगा, 3 times हो जाएगा 3 साल बाद। तो 3 times उसकी बेटी की 3 साल बाद उम्र कितनी है, y +3।
तो ये यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास दोनों इक्वेशन बन के आ गई, जिससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमने ये इक्वेशंस बनानी होती हैं। बड़े अच्छे तरीके से मैंने ये चीज़ें आपको बता दी हैं। तो ये आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। जो क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ। किस तरीके से इक्वेशन बनाई है ये आपके समझने के लिए, इसको मैं रेज नहीं कर रहा हूँ यहाँ से, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पेज से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जो प्रॉपर अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करना आपको, वो चीज़ देखते हैं आप। लेट, यही चीज़ समझने वाली थी, बाकी तो आप कर ही लेंगे सारा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज किसमें, इन ईयर्स ऑफ आफ्ताब एंड इज डॉटर। डॉटर भी कितनी माननी थी हम लोगों ने यहाँ पे, एक्स किसकी माननी थी, आफ्ताब की, और उसकी बेटी की कितनी माननी थी, बाई माननी थी। तो एक्स और बाई क्या हो गई, प्रेजेंट एज हो गई किसकी, आफ्ताब की और उसकी बेटी की। उसके बाद में जो इक्वेशन बनाई थी हम लोगों ने, 7 साल पहले की बात हो रही थी, तो एक्स माइनस 7, आफ्ताब कितना था, 7 टाइम्स था, तो 7 इंटू बाई माइनस 7, यही इक्वेशन बनाई थी। यहाँ से आप देख भी सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाई थी ये फर्स्ट है, और ये कौन सी है, सेकेंड है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 बाई माइनस 49। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 7 बाई को इस तरफ ले आएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, -7 प्लस 49, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी यहाँ से, x माइनस 7 बाई प्लस 42, 49 में से 7 नेगेटिव का जाएगा तो कितना आएगा, 42 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, x माइनस 7 बाई प्लस 42। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट है जो हमारे पास निकल के आई है। सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा था, 3 साल बाद की बात हो रही थी, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा था, ये 3 टाइम्स हो जा रहा था ना, तो वो अपनी बेटी के कितने, 3 टाइम्स के बराबर है। तो बेटी की एज कितनी थी, बाई प्लस 3 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3y प्लस 9 माइनस प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस बार यहाँ पे बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है, तो x माइनस 3y, अब 3 में से 9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन मुझे लेनी है। तो मैंने बोला था जो आपको सिंपल लगती है वो लेनी है, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी 1 है और इसका भी 1 है, यहाँ पे 7 है, 3 है और 42 और 6 है। इन दोनों में से जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बाय यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे सेकंड लेते हैं। सेकंड देखने में थोड़ी इजी है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास 6 है ना, तो इसलिए मैं कौन सी ले रहा हूँ, सेकंड ले रहा हूँ। बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या मिला हमें, यहाँ से मैं क्या फाइंड करने वाला हूँ, x की वैल्यू को फाइंड करने वाला हूँ। तो क्या इक्वेशन है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है ना, तो यहाँ पे x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 था। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 3y प्लस 6 इज एक्स वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 6 हमारे पास आ जाएगा। ये इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3।
अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये x की वैल्यू है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, अब मैंने सेकंड इक्वेशन यूज़ करके x की वैल्यू फाइंड करी, तो ये x की वैल्यू इसको किस में पुट करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करते थे, अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे कि यो वैल्यू हम जिस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे x की, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करता हूँ बाई के टर्म्स में, तो इसको मैं पुट किस में करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा। अगर सेकेंड इक्वेशन यूज़ करी है तो जो वैल्यू पुट करनी है वो फर्स्ट में करनी है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं तो वैल्यू किस में पुट करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे। तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x प्लस एक्स माइनस, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 3y प्लस 6 माइनस 7y प्लस 42 है ना, -7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे, 3y अब यहाँ पे पॉजिटिव का है, 7y नेगेटिव का है, तो बड़ा कौन है, 7, नेगेटिव की बड़ी वैल्यू है, तो 7 में से 3 के तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, पर किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, -4y और 42 में 6 ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव के हैं, तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, प्लस 48 इज इक्वल टू 0। 48 को उस तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा, जो चीज़ इस तरफ पॉजिटिव होती है अगर इक्वल टू की उस तरफ लेके जाते हैं तो नेगेटिव की हो जाती है, तो -4y इज इक्वल टू -48, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है अगर दूसरी तरफ लेके जाएं इक्वल टू के, तो वो क्या होती है, जाके डिवाइड हो जाती है, 48 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से करेंगे तो 4 1 का 4 और 4 2 का 8, तो 12 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज बाई इज इक्वल टू 12। अब बाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 12 निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो या पुट लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड में अगर मैं पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 इंटू 12 प्लस 6, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 12, 3 का कितना होता है हमारे पास यहाँ पे, तो इसको किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 3 2 का 6, 3 1 का 3, 36 प्लस 6, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 42 आ जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी कितनी आएगी, अब x और y माना था ना, x कितना है 42 ईयर्स, शॉर्टकट बाई आर एस लिखते हैं, एंड 12 ईयर्स, ये कितनी आ गई, प्रेजेंट एज आ गई किसकी, आफ्ताब की और उसकी बेटी की। आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है, 42 ईयर्स है, और उसकी बेटी की कितनी है, 12 ईयर्स है। अब अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं कि जो आपने वैल्यू फाइंड करी है ये सही है कि नहीं, क्वेश्चन में हमें इतना ही पूछा गया था कि हमें क्या करनी है, एज फाइंड करनी है उनकी। एज तो हमने फाइंड कर ली है यहाँ पे, लेकिन अगर इसका चेक भी पूछा जाता तो चेक कैसे करते हैं, तो ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लाइन लगा के आगे। अगर इसका चेक पूछा जाता तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन
कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, सेकंड में पुट करते हैं। सेकंड इजी थी। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, सेकंड इक्वेशन थी x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या आना चाहिए हमारा, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर आना चाहिए। तो x कितना है हमारा 42 है, माइनस 3 इंटू बाई कितना है हमारा यहाँ पे 12 है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 के बराबर आना चाहिए ये वाला भी। 42 माइनस 12 3 का 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया 42 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हम लोगों ने चेक करके भी बता दिया कि जो हमारी इक्वेशंस हमने सॉल्व करी हुई हैं वो क्या है, हमारी सही है। तो इस तरीके से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो चेक कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, और इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसकी राइटिंग किस तरीके से करनी है ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और ये जैसे मैंने इम्प्लाइज करके बाई की वैल्यू आगे रख ली है, तो यहाँ पे आपको इसको भी इसके नीचे रखना है, स्टेप बाय स्टेप के डाउन रखना है, एक दूसरे के आगे स्टेप नहीं लिखना है, क्योंकि दिखने में इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। यहाँ पे मैंने समझाने के लिए आपको यहीं पे लिख दिया y की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे y की वैल्यू इसके नीचे वाले में, तो x की भी ऐसे लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या पूछ रहे हैं हमें, यहाँ पे इन अ शॉप की बात हो रही है किसी दुकान में, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9 रुपीज़। तो क्या बोला हमें, किसी शॉप में, कोई शॉप है, मान लीजिए हमारे चाचा की शॉप है, तो जो हमारे चाचा की शॉप है उसमें 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स की कॉस्ट कितनी है 9 रुपीज़ है, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज 18 रुपीज़। 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी है 9 रुपीज़ है, और 4 पेंसिल अगर लेता हूँ मैं और 6 इरेजर लेता हूँ तो मुझे कितने पैसे देने हैं 18 रुपीज़ देने हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। हर एक जो हमारा एक पेंसिल है और एक इरेजर की कितनी कॉस्ट होगी ये मुझे बताना है। कैसे बताएंगे हम लोग, यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले मानता हूँ, बताना क्या है, एक पेंसिल, ठीक है, P से पेंसिल लिख रहा हूँ, और एक इरेजर की कॉस्ट हमें बतानी है। ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है और एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है ये हमें बतानी है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट, जब कोई चीज़ पता ना हो तो लेट लिखा करो, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर बी कितनी, x एंड y। मैंने मान लिया कि एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट कितनी है, x और y है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर कितने के हैं 9 रुपीज़ के हैं। तो एक पेंसिल कितने की है, x की है। तो अगर मैं 2 पेंसिल खरीदता हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा पहले, यहाँ पे एक पेंसिल की जो पेंसिल है ये मैंने कितने की माननी है, x की माननी है, x रुपीज़ की है। और एक इरेजर मैंने कितने का मानना है, वो मैंने मानना हुआ है 22 रुपीज़ का। अब ये बोल रहा है 2 पेंसिल और 3 इरेजर कितने के, 9 रुपये के हैं। तो 2 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, x है, तो 2 पेंसिल की बात कर रहा है यहाँ पे, और 3 इरेजर की बात कर रहा है, तो 3 इरेजर 3 इंटू बाई, एक इरेजर 22 रुपये का है, 3 कितने होंगे 3 इंटू बाई, ये कितने के हो गए, टोटल 9 रुपीज़ के हो गए। अब ये चीज़ मैंने जो बताई, तो मैंने कैसे बनाया ये, मैंने इक्वेशन ऐसे बनाई कि एक पेंसिल कितने की आ रही है, x रुपीज़ की आ रही है, मुझे नहीं पता कितने की है, मैंने मानना है x की है। तो ये बोल रहा है 2 पेंसिल और 3 इरेजर दोनों 9 रुपये के आ रहे हैं। तो मैंने बोला 2 पेंसिल कितने की आ जाएंगी, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 2 पेंसिल की कितनी होगी, 2x होगी ना। इसको अगर मैं ऐसे बताऊं कि एक पेंसिल 2 रुपये की है,
तो मैं बोलूँ 2 पेंसिल कितने की होगी, तो आप बोलोगे 4 रुपये की होगी। तो मैं बोलूँ कैसे पता चला, आप बोलोगे कैसे पता चला, 2 इंटू 2 करा हम लोगों ने तो 4 आ गया। मैं बोलूँ 3 पेंसिल कितने की होगी, तो आप बोलोगे 2 इंटू 3 कर लो तो 6, इससे पता चला। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे करी, 2 इंटू एक्स करा, और 3 इरेजर के लिए 3 इंटू वाई करा तो 9 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो वो क्या बनेगी, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, मतलब 4 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए की है तो 4 कितने की होंगी, 4x की, प्लस 6 इरेजर, 6 एक कितने की है, बाई की है, तो 6 कितने की होंगी, 6 बाई की। तो ये कितने के बन रहे हैं, 18 रुपीज़ के बन रहे हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हमें इसकी फाइन करनी है, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक इक्वेशन को चूज़ कर लेता हूँ। पहले वाली देखने में इजी लग रही है तो पहले वाली ले लेते हैं। बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट बी गेट, क्या मिला हमें इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करके, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y। अब बाई को 3y को उस तरफ ले गया तो नेगेटिव का हो गया। तो यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है ये क्या होती है, डिवाइड होती है, क्योंकि हमें सिंगल एक वेरिएबल रखना है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे थर्ड। अब हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूट करते थे x की वैल्यू किस में, मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया तो सेकंड में करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में करेंगे, फर्स्ट हमने यूज़ कर रखी है तो सेकंड में पुट करते हैं, इन इक्वेशन सेकंड बी गेट। तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा, तो इस इक्वेशन में अब हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं दिस मलाइज 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, साथ में क्या है प्लस 6y इक्वल टू 18, प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, 2 1 का 2 और 2 2 का 4। इसको हम काट सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 18, और 2 3 का 6 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। यहाँ पे आपने देखा क्या हुआ, 6y और 6y कट गया आपस में, प्लस 6y और माइनस 6y कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास 18 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे हमें क्या कंसेप्ट सीखने को मिलता है, जब भी हमारी इक्वल टू में दो वैल्यू बराबर हो जाएं, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आपकी दो वैल्यू बराबर हो जाती हैं, जैसे 18 इक्वल टू 18 आ गया, ऐसे ही अगर मान लीजिए आपका आ जाता है 9 इक्वल टू 9 आ जाता है, या 3 इक्वल टू 3 आ जाता है, कुछ भी आ जाता है आपका, अगर दोनों वैल्यू इक्वल टू के इस साइड बराबर हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी इक्वेशन है उसके बहुत सारे सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। जैसे जब हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था तो मैंने बताया था इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब होते हैं, जब दो लाइंस आपस में क्या करती हैं, ठीक है। अब ये लाइंस अगर इसी लाइंस के ऊपर आ जाती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, एक और लाइंस के ऊपर आ जाए, जैसे ये वाली इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन आ रही है, तो ये कौन सी लाइन, ये कौन सी इक्वेशंस हो जाती हैं हमारी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। यहाँ पे भी सोल्यूशन मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस हो जाता है। अब इसी तरीके से पैरेलल का क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे 0 आ गया, 0 इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ जब इक्वल टू के आपस में देखो कोई वेरिएबल की वैल्यू अगर निकल के आती है, अगर x इज इक्वल टू 3 आ गया या y की कोई वैल्यू आ गया निकल के, तो इसका मतलब हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही हैं। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे ये निकल के आया 6y और 6y, वेरिएबल कट गया यहाँ पे और दोनों इक्वेशंस बराबर हो गई, 18 इक्वल टू 18 आ गया। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा आ जाता -3 इक्वल टू -4,
माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, यहाँ पे जैसे 3 = 4 आ जाता। तो ये मतलब आपस में बराबर नहीं हो रही हैं। अगर आपस में बराबर नहीं हो रही हैं तो इक्वेशन कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, ये क्या होगी, पैरेलल लाइंस की इक्वेशन होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर इक्वल आता है तो हमारे पास इक्वेशन कौन सी होंगी, हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव infinitely many solutions। तो इन दोनों के लिए पेंसिल और इरेजर की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, एक वैल्यू नहीं होगी, इनके कॉमन सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस हैं इनके। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। यहाँ पे आपको समझ आ गया ना क्या चीज़ें मैंने बताई। अगर आपको देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप जैसे मैंने आपको बताता था A1/A2 इक्वल टू इसके आ जाता है B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आता है। तो यहाँ पे देखो करके, अगर करते हो तो क्या आ रहा है, 2/4 आ रहा है, 3/6 आ रहा है और 9/18 आ रहा है। तो कितना आया, 1/2 और इसका भी 1/2 आया। तो तीनों चीज़ें बराबर आ रही हैं। तो कौन सा होता था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते थे इसके। ये चीज़ अब आपको उस ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ लिया है, तो वहाँ से भी ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। और इसमें किस तरीके से देखते हैं, अगर ये चीज़ भी बता दी, अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर आ जाती हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती हैं तो क्या होगा, हमारे पैरेलल केस बनेगा। वहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 7 है। तो ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद में हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। यहाँ पे क्या है, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखो, मैथमेटिकल तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्या है, 2 रेल्स हैं। रेल्स क्या होती हैं, आप सब लोगों ने ट्रेन में सफ़र करा होगा। जिन बच्चों ने ट्रेन में सफ़र नहीं करा है तो उनको मैं बता देता हूँ, जो हमारी ट्रेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, रेल्स के ऊपर मूव करती हैं। इस तरीके से रेल बिछी होती हैं। ठीक है, जैसे ये है, यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन ऐसे है, तो ये स्ट्रेट कर लीजिएगा। इस तरीके से बीच में क्या होती हैं, ये स्लीपर्स होते हैं। इस तरीके से हमारे क्या है, ये एक ट्रेन की पटरी है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी रेल है। ये रेल है और ये भी क्या है, रेल है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये वाली है इक्वेशन और ये एक इक्वेशन है। मान लीजिए इसकी इक्वेशन क्या है, इस लाइन की, x + 2y - 4 = 0। और ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, 2x + 4y - 12 = 0। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आज ये दोनों रेल्स आपस को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब रेल्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेलल चल रही होती हैं, कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जो रेल्स की इक्वेशन है, क्या ये आपस में क्रॉस कर जाएंगी। मान लो कहीं ये रेल्स आगे जाके कहीं ऐसे निकल जाए और ये रेल्स ऐसे निकल जाए, क्या ऐसा कोई केस आगे जाके बनने वाला है, ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, ये चीज़ हमें पूछी जा रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसका सोल्यूशन बताता हूँ यहाँ पे मैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास, x + 2y - 4 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। और दूसरी क्या है हमारे पास, 2x + 4y - 12 = 0। अब सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे कि मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ करूं, फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करूं कि सेकंड करूं। कमेंट्स में बताइए मुझे। आपको मैं देता हूं 5 सेकंड्स, 5 सेकंड्स में आप कमेंट कर लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट यूज़ करनी चाहिए या सेकंड यूज़ करनी चाहिए। बहुत बार मैंने आपको बता दिया है, रीज़न भी बताया मैंने आपको। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं इसके। कौन सी करनी चाहिए, हमें फर्स्ट करनी चाहिए। जिन बच्चों ने फर्स्ट आंसर दिया है तो उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा, जो बच्चे देंगे आंसर अगर तो
क्यों फर्स्ट करनी चाहिए? क्योंकि फर्स्ट देखने में इजी है। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये वाली देखने में थोड़ी टफ है। आप सेकंड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमेशा इजी वाली चूज़ करा करो। तो हम कौन सी यूज़ करेंगे? फर्स्ट वाली यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करने से हमें क्या मिला? इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 था ना, तो माइनस 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 2y को भी उस तरफ ले जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब यूज करिए इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 की वैल्यू, जो x की वैल्यू किस में पुट करेंगे? सेकेंड में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में पुट करेंगे? फर्स्ट में करेंगे। फर्स्ट वी गेट फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? किसमें पुट करेंगे? सॉरी, फर्स्ट में क्यों पुट करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट तो हमने यूज़ करी हुई है ना, तो सेकंड में पुट करेंगे ना। ये चीज़ तो कब से बता रहा था मैं आपको, गलती से यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिख दिया, सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड क्या है हमारे पास? जो इक्वेशन यूज़ करिए उसमें पुट नहीं करते, जैसे फर्स्ट यूज़ करिए तो पुट किस में करेंगे? सेकंड में। 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 है ना, तो 2x है, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 2y। आगे क्या था? प्लस 4y था ना, प्लस 4y माइनस 12 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4 2 का 8, 4 2 2 का 4 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 4y प्लस 4y 0 हो गया, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया हमारे पास? ये आ गया माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था, अगर दोनों चीज़ें बराबर आ जाती हैं, जैसे मान लो 10 इक्वल टू 10 आ जाता या 0 इक्वल टू 0 आ जाता, तो कौन सा केस हो जाता? इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। इसके क्या होते हैं? मैनी सोल्यूशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या आ रहा है? माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर दोनों चीज़ें बराबर नहीं आती तो ये कौन सा केस होता है? पैरेलल का केस होता है। इसका मतलब जो हमारी लाइंस हैं ये कभी भी आपस में क्या करेंगी? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इनका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है। डू नॉट हैव a common solution। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? सो द टू रेल्स, हमारे पास दो रेल्स की इक्वेशन थी, टू रेल्स क्या होंगी? विल नॉट क्रॉस ईच अदर। अब ये चीज़ क्यों लिखी मैंने यहाँ पे, इसका भी मैं बताता हूँ आपको अभी। देखो, जब मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है? दो इक्वेशन आपस में क्या कर जाती हैं? क्रॉस कर जाती हैं। उसके बाद में मैंने बताया था आपको, हमारी ये होती हैं इन्फिनेटली मैनी, इसका क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन होता है ये वाला। जब लाइंस क्रॉस करती हैं तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ये क्या है हमारे पास? यूनिक सोल्यूशन। और इसमें क्या कर रही हैं? लाइंस क्रॉस करती हैं।
क्रॉस ईच अदर। उसके बाद में क्या है, उसके बाद आता था कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, अगर मान लीजिए ये एक लाइंस है, ये एक लाइन है, एक अलग कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, फिर से ब्लैक ही ले लिया, ये ले लेते हैं। ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, ये वाली। ये वाला केस क्या होगा, लाइंस क्या है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट इसमें क्या होंगे, मैनी सोल्यूशन होंगे, मैनी सोल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। मतलब यहाँ पे भी सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ पे जैसे पहले वाला केस बन रहा था ये, तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारी एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, लाइंस क्या करेंगी, पैरेलल चलती हैं। ये क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं होता हमारे पास, कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये वाला केस यहाँ पे बन रहा है हमारा, जो लाइंस है हमारी कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। हमें देखना था कि रेल्स क्या क्रॉस करती है, नहीं करती हैं। तो कौन सी लाइंस बन रही है हमारे पास यहाँ पे, ये दोनों लाइंस की इक्वेशन कौन सी है, पैरेलल लाइंस हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट a1 उस तरीके से भी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होता है ना पैरेलल्स का। तो चेक कर लीजिए, a1/a2 कितना है, 1/2 है, b1/b2 कितना है, 2/4, 2/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और c1/c2 नॉट होना चाहिए, तो c1/c2 कितना यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाई -12, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 का 4 और 4 3 का 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। तो ये यहाँ से आप ग्राफिकल मेथड का जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट थे उससे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी सारी की सारी एग्जांपल सॉल्व कर दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियोस को शेयर वगैरह कर नहीं रहे हैं, आप इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे अपना। तो यहाँ पे अगर आपको पढ़ना चाहते हैं, अगर मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पे फ्री ऑफ, कोई भी यहाँ पे आपसे चार्जेस वगैरह नहीं लिए जा रहे हैं, तो मैं प्रॉपर हर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स वगैरह करके पूछ सकते हैं। तो वीडियोज़ वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू गाइस।